हेलो गाइस, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, तो जिसमें आपका हिंदी का पहला एग्ज़ाम है। उसी में से मैंने एक टॉपिक आपको डाला है जिससे आपको 1-2 नंबर की मदद मिल सके, जिसमें ये है अलंकार। तो देखिए, अब हम लोग अलंकार की परिभाषा को भी देखेंगे, एग्ज़ाम्पल देखेंगे जिससे कि आपके क्वेश्चन बन सकें। तो देखें, अलंकार। अलंकार देखिए, अलंकार होते हैं 2 प्रकार के। देखिए, अलंकार, अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार, जिसमें अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। 5 प्रकार से बनता है ये, 5 प्रकार का होता है। इसमें पहला है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है? जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और उसके पीछे सा, सी, से जैसे आदि लगा हो, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इससे आपकी पहचान बन सकती है। यदि आपके एग्जाम्पल आएंगे हाई स्कूल में, तो उसमें सा, सी, से और योजक चिन्ह लगा होगा, तो आप पहचान जाएंगे कि ये आपका क्या है, उपमा अलंकार है। जैसे चांद सा सुंदर मुख, तो इसमें देखिए सा और योजक चिन्ह लगा हुआ है। नील गगन सा, हृदय शांत सा हो रहा, इसमें भी देखिए यहाँ योजक चिन्ह और सा लगा हुआ है। यहाँ आपका उपमा अलंकार है। ऐसे ही देखिए दूसरा क्या है, रूपक अलंकार। जब पंक्ति में 2 शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए और उसके पीछे सासी से ना आए, सासी से ना आए। देखिए, उपमा अलंकार में आपका सासी से आ रहा था, योजक चिन्ह आ रहा था, लेकिन रूपक अलंकार में आपका योजक चिन्ह तो आया है लेकिन सासी से नहीं आएगा, तो वहाँ पर आपका होगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में देखिए, जैसे चरण रूपी कमल, तो यहाँ पर आपका योजक चिन्ह आया है लेकिन सासी से नहीं आया है। मुनि, मुनि लोचन चकोर शशि राघव, मुनि लोचन चकोर शशि राघव, इसमें योजक चिन्ह आया है आपका लेकिन सासी से नहीं आया है। इसमें अगला आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जब पंक्ति में मानो, मनो, मनो, जानो, जनु, जनो आए, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसमें देखिए, लगत अबत भयावन भारी, मानव काल रात अधियारी, मुख मानो चंद्रमा है, दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें देखिए मानव, मानव आया है, मुख मानो, इसमें मानो आया है, तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसे ही देखिए, अगला आपका क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में देखिए, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा हो, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उतरे उस पार। देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उतरे उस पार, मतलब क्या है, आगे बहुत सी नदियाँ हैं और घोड़ा उसके उस तरफ पार उतरे, मतलब क्या है, इसको बड़ा चढ़ाकर बोल दिया गया है। जैसे ही देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर बाग, मतलब क्या है, गए निशाचर भाग, मतलब क्या है, पूंछ में आग लग ही नहीं पाई और लंका सारी जल गई। इसको भी देखिए बड़ा चढ़ाकर बोल दिया है, मतलब क्या है, बड़ा चढ़ाकर बोलना। वहाँ पर आपका होता है अतिशयोक्ति अलंकार, और अतिशयोक्ति अलंकार के ये उदाहरण हैं। ऐसे ही देखिए, भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो, जहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, नाक का मोती उधर से कांति से, बीज दाड़िम सा समझकर भ्रांति से। तो देखिए, यहाँ पर भ्रम 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 दिख रहा है, भ्रांति मतलब क्या है, यहाँ पर आपका भ्रांतिमान अलंकार है। शब्द अलंकार, शब्द अलंकार देखिए, अब दूसरा प्रकार का क्या है आपका, शब्द अलंकार। इसमें पहला है अनुप्रास अलंकार। जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं, जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं, वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए, यहाँ पर जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आए, विमल बाणी में वीणा ली, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलधर में। यहाँ पर देखिए, चा वर्ण की उत्पत्ति बार बार हो रही है, उत्पत्ति यानी चा वर्ण को बार बार प्रयोग किया गया है इस एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार रहेगा। अगला है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार, जिस रचना में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है और उसके अर्थ अलग अलग हों। जैसे
मतलब दो शब्द बार बार आएंगे एक से शब्द, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, सजना, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना मतलब एक श्रृंगार करना, और सजना मतलब अपने स्वर यानी कि दूल्हे के लिए, अपने स्वर के लिए। तो मतलब क्या है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे किसके लिए, सजना के लिए। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर देखिए घटा घटा कि इसके भी अर्थ अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, आपका यमक अलंकार रहेगा। ऐसे ही देखिए श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में क्या है, जहाँ एक ही शब्द, जहाँ एक ही शब्द अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी एक शब्द है यानी पानी का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसका अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा। तो आप हमारे इस चैनल DD स्टडी चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।